जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर के बारे में। बताऊंगा विस्तार से A to Z इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़िए हमारे साथ ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों चलते नोटिफिकेशन के और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये फॉर्म ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, इसलिए आपको हैंड रिटन में आपको फिलअप करना होगा। ये जो आप बोल्ड लेटर पे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो वैकेंसी है, कौन सी स्टेशन पे क्या क्या पोस्ट है, यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है। उसके ठीक नीचे आते हैं कुक के लिए आपको टोटल 16 सीट है, जिसमें आपको एसटी में 6, ओबीसी में 9 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आपको 33 सीट है। यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। एमटीएस चौकीदार ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए आपको 128 सीट है, जिसमें जनरल में 47, एसटी में 19 और ओबीसी में 50 और ईडब्ल्यूएस में आपको 12 सीट। टीन स्मिथ की बात करें ए फॉर ओनली फॉर मेन कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पर 1 सीट है जो सिर्फ एसटी के लिए एप्लीकेबल है। ईबीआर वो भी मेल कैंडिडेट के लिए 2 सीट है, एसटी में 1 और ओबीसी के लिए 1। बार ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इसमें आपको 5 सीट है, जो जनरल में 1 सीट, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1 सीट है। कैंप गार्ड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इसमें आपको 19 सीट है। एमटीएस माली गार्डनर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 सीट है। एमटीएस मैसेंजर रेनो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर आपको 4 सीट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 3 सीट है। यहाँ पर टोटल आपको 209 सीट यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, जो सिर्फ एएससी सेंटर साउथ के लिए है। उसके बाद ठीक नीचे आते हैं एएससी सेंटर नॉर्थ के लिए। यहाँ पर स्टेशन ऑफिसर है जो 1 सीट है, यूआर के लिए एप्लीकेबल है। फायरमैन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यहाँ पर 59 सीट है, जो जनरल के लिए 4 सीट, एससी के लिए 19, एसटी में 12, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है। फायर इंजीनियर ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यहाँ पर 13 सीट है, एससी के लिए 2 सीट, एसटी के लिए 5 सीट, ओबीसी वालों के लिए 5 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। फायर फिल्टर फॉर मेन ओनली इसमें आपको 3 सीट है, जो सिर्फ जनरल वालों के लिए एप्लीकेबल है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यहाँ पर आपको 153 सीट देख सकते हैं। उसके बाद क्लीनर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यहाँ पर आपको टोटल 20 सीट यहाँ पर आपको वैकेंसी है, जो आपको टोटल 49 सीट है, जो जनरल के लिए 42, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 41, ओबीसी के लिए 120 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 सीट यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4% रिजर्व फॉर पर्सन हु फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको है उसके लिए आपको 4% सीट रिजर्वेशन है। 10% फॉर एक्स सर्विसमैन, 5% फॉर एमएसपी वालों के लिए एप्लीकेबल है। साउथ में भी सेम है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर नोट करके बताया गया है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैव नो वैकेंसी फॉर दोज ट्रेड स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, फायर इंजीनियर, ड्राइवर, फायर फिटर, सिविलियन मोटर ड्राइवर एंड क्लीनर, यानी स्टेशन मास्टर, फायरमैन, फायर इंजीनियर, ड्राइवर, फायर फिटर, सिविलियन मोटर ड्राइवर, इस पोस्ट के लिए फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर ओनली फॉर ट्रेड एप्लीकेशन टू द कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट इन फाउंड फॉर मोर देन 1 ट्रेड, यानी आपको एक ही ट्रेड में आपको एप्लीकेबल कर सकते हैं। ऑल करस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग डिस्पैच ऑफ द कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट will be through email only, no physical copy will be dispatched. Therefore candidate should have mentioned the functional mobile number और email ID, यानी आप जब फॉर्म फिलअप करोगे उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। उस ईमेल आईडी पर आपका रिटन टेस्ट का कॉल लेटर आएगा। उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं
यहाँ पर लोकेशन दिया गया है। टिन स्मिथ के लिए अलवर, EBR के लिए सिकंदराबाद, पतीला, यहाँ पर आप विस्तार से आप देख सकते हैं। उसके बाद ASC सेंटर नॉर्थ के लिए, CMD पोस्ट के लिए 25 सीट, मिसामारी 10, भोपाल 3, जालंधर, ऐसे आपको टोटल 153, FED 2 सीट, अम्बाला 1 फॉर दीमापुर, यहाँ पर आपको टोटल 13 सीट। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज आपको कितना सीट है कौन सी स्टेशन पे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको टोटल 249 सीट आपको कौन सी प्लेस पर है, वैकेंसी कितना है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। टिन स्मिथ के लिए यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इस ट्रेड के लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। EBR की बात करें, यहाँ पर भी आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपको इसमें भी आपको ट्रेड में आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बार की बात करें, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कैंप गार्ड की बात करें तो इसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ट्रेड टेस्ट एप्लीकेबल मस्ट। MTS मालियर गार्डनर की बात करें, इसमें भी आपको 10 और शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, यानी आपको ट्रेड इस ट्रेड में आपका क्षमता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन MTS मैसेंजर रेनो ऑपरेटर की बात करें, इसमें भी आपको 10 पास होना चाहिए और इस ट्रेड में आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। MTS चौकीदार की बात करें, सेम एज एवरी पोस्ट। स्टेशन ऑफिसर, इसमें आपको 12 पास होना ज़रूरी है, इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस होना मस्ट है और इस ट्रेड में आपको नॉलेज के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। उसके बाद फायरमैन की बात करें, इसमें आपको 10 पास होना ज़रूरी है और इसमें आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फायर फाइटिंग मेथड के लिए आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। फायर इंजीनियर ड्राइवर की बात करें, इसमें भी आपको 10 पास होना चाहिए और इस ट्रेड में आपको एफिशिएंसी होना चाहिए। फायर फिटर की बात करें, इसमें भी सेम। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें, इसमें भी आपको सेम है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना मस्ट है और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको मस्ट होना चाहिए। क्लीनर की बात करें, यहाँ पर आपको 10 पास होना चाहिए और इस ट्रेड में आपको नॉलेज होना चाहिए। कुक की बात करें, यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग सर्विस। सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करें, इसमें भी आपको हेवी और लाइट मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस और लाइसेंस होना चाहिए। इसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके साथ आपको 10 पास होना ज़रूरी है। फायर इंजीनियर ड्राइवर की बात करें, इसमें आपको मास भी फिट होना चाहिए और हाइट शुड बी 165 मस्ट और 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट शैल बी अलाउ द मेंबर द शेड्यूल टाइप, यानी जिसमें आपको शेड्यूल टाइप है इसमें आपको 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। चेस्ट की बात करें, अनएक्सपेंडेड आपको 81.5 होना चाहिए और चेस्ट ऑन एक्सपेंड आपको 85 होना चाहिए। वेट की बात करें, आपको मिनिमम 50 kg होना चाहिए और स्किल टेस्ट में आपको 183 मीटर दौड़ना पड़ेगा 96 सेकंड में 65.5 kg लेकर। 2.7 मीटर आपको डेप्थ लॉन्ग जंप देना पड़ेगा। 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड ऑन फीट देना पड़ेगा। फायरमैन की बात करें, इसमें भी आपको सेम हाइट और ST वालों के लिए 2.5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा। चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर से 85 तक आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। वेट आपको 50 मिनिमम है, इसमें भी आपको सेम क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद बात करें एज लिमिट के बारे में, इसमें सिविलियन मोटर ड्राइवर की लिए आपको 18 से 27 का तक है। उसके बाद सारे जो पोस्ट है इसमें आपको 18 से 25 तक एज होना चाहिए। उसके बाद एक सर्विसमैन वालों के लिए 3 ईयर, SC ST वालों के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर और ST जो डिसेबिलिटी है उसमें आपको 3 ईयर और SC ST इसमें आपको 10 ईयर का छूट मिलेगा। टोटल आपको 15 ईयर SC ST और OBC वालों के लिए 13 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। फोटोग्राफ की बात करें, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और क्रूशियल डेट आपको जो लास्ट डेट है उसके अंदर आपको भेज देना होगा। क्लोजिंग डेट
जब से इसका फॉर्म निकला है अब से 21 डेज तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो मेरिट लिस्ट पर तय होगा। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल, इसमें आपको मार्क्स 25, जनरल अवेयरनेस में 50, जनरल इंग्लिश में 50, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 का मार्क्स रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको 2 घंटे दिया गया है। नेगेटिव मार्क आपको 1/4 रखा गया है। यहाँ पर आपको विस्तार से सिलेबस बताया गया है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे इसको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पर आपको जब मैं फॉर्म फिलअप के दौरान बताऊंगा तो आपको फुल डिटेल से इसको बताते जाऊंगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो एनवेलप है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये जो कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है मैं अपने आने वाले वीडियो पे आपको सारे A to Z बताते जाऊंगा। अपेंडिक्स 1 आपको जो एनवेलप है उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। अपेंडिक्स 2 में आपको SC ST OBC वालों के लिए एप्लीकेबल है। NOC जो कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब करते हैं उसके लिए NOC मस्ट है। अगर आप पोस्ट करने से कोई डिले होता है इसके लिए कमांड ASC सेंटर साउथ शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका पोस्ट होना लेट होता है तो इन कमांडेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ठीक नीचे आते हैं रीज़न फॉर रिजेक्शन। ये बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन यानी आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना होगा। ASC सेंटर साउथ, ASC सेंटर नॉर्थ, लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड विल बी समरली रिजेक्ट, नो कॉरस्पॉन्डेंस इन द रिजेक्ट टू बी एंट्रेंस। यानी अगर डिले पहुंचता है इसके लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पहले आपको ये भेज देना होगा। इसके साथ आपको 2 फोटो अटैच कर देना होगा एक्स्ट्रा। जो कैंडिडेट जिस स्टेट में भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेगा उस स्टेट आपको देना होगा। एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश में इस दोनों से एक लैंग्वेज में आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद NOC सर्टिफिकेट फॉर रिकॉर्ड ऑफिस ऑलरेडी जॉब करते हैं उनके लिए NOC सर्टिफिकेट मस्ट है। यहाँ पर एडमिट कार्ड फॉर्मेट आपको अपेंडिक्स 6 में मिल जाएगा। मैं आपको इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट अपने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मस्ट भी अटैच होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के जो डिसीजन है वही फाइनल है। क्वेश्चन टू बी अप्लाई यानी किसी मिसबिहेव और किसी भी प्रॉब्लम है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और आने वाले समय में मैं इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैं आपको बताते जाऊँगा।